अगर राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। राजधानी में बम धमाका होता है जिसमें 13 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। कल ही फरीदाबाद में लगभग 3000 किलो विस्फोटक पकड़ा गया था। सोचिए इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक वहां पहुंचा कैसे, राजधानी के इतने करीब विस्फोटक आया कहां से, ये कोई नहीं पूछ रहा है। पहलगाम में नृशंस आतंकी हमला हुआ था, आप सबको याद होगा, और अब दिल्ली में ये खून खराबा। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्री जी कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? देश की राजधानी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं और सरकार भाषणों में व्यस्त है, कोई जवाबदेही नहीं। सिर्फ 7 महीने में 41 भारतीय मारे जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीमाओं की सुरक्षा कौन देखता है? आईबी किसे रिपोर्ट करती है? जवाब एक ही है, अमित शाह जी को। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बार की तरह इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी भूटान निकल गए। बड़े बड़े भाषण देने से सुरक्षा में बार बार हो रही चूक छिपाई नहीं जा सकती है। देश को सुरक्षित रखना सरकार की मूलभूत जिम्मेदारी है, और जब मासूम जाने जाएंगी तो सवाल उठेंगे, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी आपको। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर ये सेंध कैसे लग गई? 26/11 के हमलों के बाद ताज होटल के बाहर जाकर उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बाइट दी थी, जिसे आप लोग सुनिए। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। देश को प्रधानमंत्री से बहुत अपेक्षाएं थी, ये आप बोल रहे हैं, अपेक्षाएं तो आपसे भी हैं साहब। मनमोहन सिंह 26/11 के हमले के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचते हैं और आप तो कठिन समय में भूटान के राजा का जन्मदिन मनाने के लिए विदेश यात्रा पर निकल गए। पहलगाम हमला हुआ तो सऊदी यात्रा छोड़कर लौट आते हैं आप। गोदी मीडिया उस समय आपके तारीफों के पुल बांध देती है, और अब दिल्ली में जब धमाका होता है तो आप जब भूटान जाते हैं तो वही मीडिया आपका बचाव करती है। जब यात्रा रद्द करें तो मजबूत नेतृत्व, और जब यात्रा जारी रखें तो अटूट प्रतिबद्धता। वही आदमी, वही मीडिया, बस सुर्खियां बदल जाती हैं। किस तरफ कैमरा होगा वही तय करेगा कि सुर्खियां क्या होंगी। देश पूछ रहा है कब तक ये धमाके होते रहेंगे।